आज हमारे मुल्क का क्या हो गया है ये दो तस्वीर से पहचान लो। आज सरकार के समर्थन में, रेप के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। 2013 में पीड़िता के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी निर्भया के लिए कि निर्भया को न्याय मिले। आज कुलदीप सेंगर बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में उतर आई। अकेले निर्भया के लिए 3-4 महिलाएं खड़ी हुई, सड़कों पर कोई ना आया। ऐसे भांडू के पत्रकार आपने बहुत देखे। जब इस गंदी घिनौनी सोच की महिला का सामना एक जिगर वाले पत्रकार से हुआ और उसने जब सत्य पूछ लिया, साफ पूछ लिया, तो ये भागती हुई नजर आई। इतनी हाई तबाह क्यों? किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाल तबाह मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिया सारे प्रश्नों के जवाब दे। इतनी हाई तबाह क्यों? किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाल तबाह मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिया सारे प्रश्नों के जवाब दे। हज़रात दुआ करते हैं, सब मिलकर दुआ करें। आज जो बलात्कार के समर्थन में है, अल्लाह परमात्मा भगवान ईश्वर उनको बेटियां नसीब करे, आमीन। भाजपा, अरे यानी बलात्कारी जनता पार्टी, अरे ये तो जो अपनी बेटियों का खुद बलात्कार करवाए अपने बॉयफ्रेंड से, उनको क्या तकलीफ होगी? वो तो कुलदीप सेंगर के साथ खड़े होंगे। आपको बुरा लग रहा होगा। अखबार है हिंदी का, छपा है, चैट जीपीटी पर सेम लाइन लिखना, ओरिजिनल रिपोर्ट आएगी। हजरत, भाजपा की पूर्व महिला नेता ने अपनी ही सगी बेटी का रेप करवाया, गिरफ्तार हो चुकी है वो। हरिद्वार पुलिस ने अपनी ही नाबालिग बेटी का रेप कराने के आरोप में बुधवार को भाजपा की पूर्व महिला नेता और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला यह जून का है। जो हिंदूवादी गला फाड़ फाड़ कर जय श्री राम बोलते हैं, उनकी ये हकीकत है। ये बचाएंगे हमारी बहनों को, ये बचाएंगे हमारी बहन बेटियों को। हिंदू खतरे में खुद हिंदुओं की वजह से है, भाजपिल्लों की वजह से है, और किसी की वजह से नहीं। क्यों नहीं खड़े हुए? उत्तराखंड की बेटी के लिए कोई हिंदू सड़क पर क्यों नहीं है? उन्नाव पीड़िता के लिए सड़क पर क्यों? बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ा रहे, धत छोटे मक्कार। अरे ये भाजपिल्ले तो अपनी ही हिंदू बेटियों का रेप करते हैं। वीडियो ये उस नेता का है, सतना मध्य प्रदेश का बीजेपी का कुत्ता। इसने चाकू की नोक पर हिंदू बेटी का बलात्कार किया और बजरंग दल को मजा आया, इसलिए सब चुप हैं। इसने रेप किया और वीडियो बनाई और दोबारा से इज्जत लूटने गया। उस लड़की ने कहा कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगी, मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया है। तो पता है क्या बोला? हिंदुत्व की असली औकात यह है। इन मामलों पे आप देखेंगे तमाम हिंदू संगठन गुफा में घुसे हुए नजर आएंगे। देखिए वीडियो। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? तो बता चलेगा सवाल के साथ। नहीं होगा, डांट तो नहीं है, डाल दो मीडिया में। कहाँ दिक्कत है यार? ये कहा हमने, सुनो, कोई गलत कहा। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा? तो बता चलेगा सवाल के साथ। नहीं होगा, डांट तो नहीं है, डाल दो मीडिया में। कहाँ दिक्कत है यार? ये कहा हमने, सुनो, कोई गलत कहा नहीं। अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो कहा जा रहा है एफआईआर हुई है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सारी जनता पार्टी कौन है। अरे हिंदुओं जागो रे, तुम्हारी बहन बेटियों का रेप भाजपा के लोग कर रहे हैं, तुम खुद कर रहे हो, तुम्हारे अपने लोग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। ये गंदे हो चुके हो, इतने गंदे। प्रभु श्री राम को भी तुम पर शर्म आ रही होगी कि मेरा नाम लेने वाले ये कैसे लोग हैं। गोदी मीडिया का खेल दिखाता हूं। न्यूज 24 को मेंशन कर देना मेरी ये क्लिप काट के। कोई कॉपीराइट नहीं होता है मेरे वीडियो पे। मैं चाहता हूं कि मुल्क की आवाज पूरी दुनिया सुने। हम सब की आवाज, हम दबे हुई आवाजों को आवाज सच में बनाकर दुनिया को सुनाए। शेयर कीजिएगा। चचेरे भाई, क्या लिखा है? चचेरे भाई से अफेयर, प्रेग्नेंट हुई युवती, गर्भपात की दवा खाने से मौत। अब हिंदूवादी क्या लिखेंगे? ये देखा मुल्लों क्या होता है ऐसा। ना 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 ना, असलियत यह है कि चचेरे भाई का नाम अरविंद कुमार है। किसी भी टीवी वाले ने उसका नाम नहीं लिखा है। हाँ, अगर आरोपी दूसरा होता, मुसलमान होता, तो उसका नाम बड़ा बड़ा लिखा जाता। लेकिन यहां क्योंकि अपनी ही बहन को करने वाला, अपनी बहन को तौबा तौबा प्रेग्नेंट करने वाला हिंदू था, इसलिए अखबारों ने नाम नहीं लिखा। खास पार्टी, खास समुदाय के लोग लगातार दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। लीजिए, पत्रिका का एक आर्टिकल आपके सामने खुलासा हुआ है। संस्कारी समाज का व्यक्ति व्यापार मेला का एक वीडियो वायरल हुआ था। मीडिया कर्मी के कहने पर अश्लील वीडियो बनाया था। दोस्तों बता दूं कि सतना में एक व्यापार मेला हुआ। वहां पर जो एक सार्वजनिक टॉयलेट बनाया गया था, वहां महिला टॉयलेट के अंदर से एक वीडियो गंदी वायरल हुई। वीडियो बनाने वाला निकला भाजपा नेता का भांजा। दोस्तों समझ लीजिए,
कौन सी पार्टी, कौन से संस्कारी लोग हैं ये, जिनसे खुद हमारे देश की बेटियां सेफ और सुरक्षित नहीं है। 4 लाइनें मैं आपके सामने इसी आर्टिकल से पढ़ रहा हूं। सतना विंध्य व्यापार मेला परिसर में बने अस्थायी महिला बाथरूम के भीतर युवती का आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बनाने वाले युवक की पहचान हो गई है। संबंधित युवक प्रियांश गौतम है, जो भाजपा नेता विनोद तिवारी का भांजा है। यानी लड़कियों की टॉयलेट की अंदर की वीडियो जो बनाने वाला व्यक्ति है वो गौतम साहब हैं, मुल्ला नहीं। अगर मुल्ला होता देश खतरे में पड़ जाता, फिर ये टॉयलेट जिहाद होता, मूत्र जिहाद होता। समझ रहे हैं आप? पत्रिका में छपा है। आज ये हमारे हिंदू भाइयों को समझने में देरी लग रही है कि उनके लिए और उनकी बहन और माओं के लिए खतरा मुसलमान नहीं है, उनके अपने ही लोग। मैंने जिस बात से इस नेशनल प्राइम टाइम की शुरुआत की, उसका एक और उदाहरण अपनी भारत मां में जो चीजें हो रही हैं दिखाना चाहता हूं। भारत मां, मैंने कहा था ना, आज एक खास समुदाय किसी भी मुसलमान को, आपको चलते फिरते पकड़ के कोई इल्जाम लगा करके मार दे तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अब मामला फिरोजाबाद का है। 2 मुसलमान युवक एक पुल से या पुल जैसी जगह से गुजर रहे थे। हिंदू ने रोक लिया, 2 बेरोजगार हिंदू चैनी खैनी चबाते हुए रोक लिया कि तुमने थूका है और हमने देखा है, तुमने थूका है, हमने देखा है। और वो दोनों लड़के अल्लाह और कुरान की कसम खा रहे हैं कि मैंने थूका ही नहीं, लेकिन जबरन इल्जाम लगाया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। अरे तूने भोसड़ी को उधर थूका था भी, मैंने देखा था। नहीं दूंगा भाई। अरे तूने थूका था, मैंने उधर देखा भी। अरे भाई थूको, जब भी मैं बोला था, लेकिन मानना आपसे हम आपसे वहाँ पे नहीं, तूने उधर थूका था कि नहीं? वहाँ नहीं थूका, लेकिन मानना अरे यकीन है, तो यकीन है। मुझे लंड तुम पर यकीन नहीं है, तूने थूका था कि नहीं? नहीं थूका भाई। तुम भोसड़ी के उसी पानी को पीते हो, उसमें थूक रहे हो तुम। पहले शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं थूका था, खाना अल्लाह की कसम नहीं थूका। अल्लाह की कसम भाई। अरे तूने थूका था, मैंने देखा था। भाई उधर देख रहे थे, नीचे बता रहे थे वो कितना गंदा पानी आता सामने वाटर। तो पानी दिख रहा है ये? नहीं गंदा पानी नहीं, मतलब पानी लोग जिस पानी को पूरी दुनिया पी रही है, तुम भोसड़ी को पानी को। अब ये पूरा एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, लाइव है। अब फिरोजाबाद पुलिस ने ये वीडियो वायरल होने पर कमेंट किया है कि प्रकरण में, वही जो इनकी लाइन होती है कॉपी पेस्ट करने वाली, प्रकरण में संबंधित फलाना फलाना को, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह आपके हाथ में है। ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, फिरोजाबाद पुलिस से सवाल कीजिए कि साहब कार्रवाई क्या हुई, आगे बताइए। देख लिया, इसी चीज के बारे में मैं शुरू से आपको बता रहा हूं। अब सुनिए आगे का और मामला। अब हद यह हो जाएगी कि आप मुसलमान हैं, दाढ़ी से टोपी सर पे रखी है, दाढ़ी से आप मुसलमान दिख रहे हैं, या कुर्ते पजामे आप मुसलमान हैं और दिख रहे हैं, तो कोई भी हिंदू 100 नंबर पर फोन करेगा और बोलेगा यहां आतंकवादी खड़ा है। अब ऐसे कॉल से प्रशासन तो हड़बड़ाएगा ही, प्रशासन आएगा और आपको गिरफ्तार भी कर लेगा क्योंकि आप मुसलमान हैं। और आतंकवादी मुसलमान आतंकवादी, ये इज इक्वल टू, हाँ, दोनों चीजें एक बना दी गई है ना। यही तो हिंदू राष्ट्र है। अब आपको मजाक लग रहा होगा, रजा भाई फिर यार तुम बढ़ा के बोलो। ना 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 ना, उत्तराखंड में ये जमीनी हकीकत हो चुका है। हिंदुत्व संगठन वाले प्लान कर रहे हैं और बता रहे हैं, बता चुके हैं हिंदुओं को कि किसी भी दाढ़ी वाले को देखो, पुलिस को फोन कर दो कि यहाँ आतंकवादी खड़ा है। नहीं, यकीन नहीं है ना, लीजिए सुनिए, देखिए। तो हमारे क्षेत्र में एक दाढ़ी और टोपी वाला खड़ा हुआ था और लोगों ने फोन कर दिया कि एक आतंकवादी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस आई, उसे उठा के लेगी। वो थाने में रोने लग गया कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। पर मैं अपने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इतनी बड़ी वो करी। जहां भी आपको टोपी और दाढ़ी वाला दिखे, सीधा पुलिस को फोन करो कि यहाँ पे एक आतंकवादी खड़ा हुआ है, इसको गिरफ्तार करो। दरअसल यही टोपी और दाढ़ी वाले आतंक फैलाते हैं। मुसलमानों, तुम नहारी और बिरयानी खाते रह गए, आपस में लड़ते रह गए, रजागराफी को गरियाते हुए रह गए। क्या ये तो ऐसे ही बस कुछ भी। हाँ लो, तुम्हें देख के 100 नंबर। आप तो घर में सेफ हैं, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। ये तो गरीब मुसलमान मारे जा रहे हैं, आप पे क्या फर्क पड़ेगा। और हजरात मोहतरम, सिर्फ मुसलमान नहीं भाई, अंकिता उत्तराखंड की कौन है, मुसलमान है ना। पैसा देकर भाजपिल्ला समर्थक इन्फ्लुएंसर से अब उस मामले को भी दबाया जा रहा है। आप देखिए तो सही, सबका नंबर लग रहा है। जो भी भाजपा के खिलाफ है, आज हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ है।